डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16.3 क्लास 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का 8वां क्वेश्चन। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। अब व्यास समान है तो साधारण सी बात है उनकी त्रिज्या भी समान होगी। उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। अब देखिए, इसको मान लेते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि L1, तिरछी ऊंचाई वो है 5 और L2 है 4, यानी कि L1:L2 बराबर 5:4। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अलग अलग लिख सकते हैं। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात में आप लिख सकते हो या बटा में आप लिख सकते हो, क्योंकि ये अनुपात में दिया है तो ये भी अनुपात में, और इसको आप बटा में भी लिख सकते हो। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए πRL होता है तो इसमें L1 है तो इसमें πRL2। πR से πR कट गया, क्योंकि जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी। तो यहाँ पे क्या बचा, L1/L2 बराबर L1 का मान है हमारे पास 5/4, ये मान है, ये हम इसमें रखेंगे। अब देखिए, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है, बटा में छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 400 बराबर में 5/4। ये जो मान है L1 L2 का ये इसमें रख दिया। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5/4, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, बटा में है। जब ये गुणा में आ जाएगा, इसके बाद ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर की घात 2 कट जाएगा 500, यानी कि 500 सेंटीमीटर की घात 2, यानी जो छोटा जो शंकु है, सॉरी बड़ा शंकु, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 500 सेंटीमीटर की घात 2। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। तिर्यक ऊंचाई अनुपात त्रिज्या क्या दिया है, 7:4। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 हो, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 792 वर्ग सेमी, ये दिया है। अब इसके अंदर देखिए, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। वक्र पृष्ठ का मान क्षेत्रफल होता है πRL बराबर 792, ये दिया है। अब हमारे पास तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बटा में R बराबर दोनों का मान दिया है 7/4। अब हम क्या करें, हमें सिर्फ त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से L का मान निकालेंगे 7/4
ये r इधर आएगा तो ये बन जाएगा l का मान 7r/4। अब इसमें रखेंगे मान r 7r/4 बराबर 792। पाई का मान 22/7 है। ये 7/4 इंटू r² बराबर 792 कट जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे 792, ये इंटू में चल जाएगा और ये बटा में, सेंटीमीटर में आएगा सब। अब इसको जब अपने भाग देंगे 792 में 22 का भाग देके देखते हैं, 4 से नहीं जाएगा, 3 से। 792 में हमने भाग दिया 22 का 3 से, 3 1 2 6, तो यहाँ पे आया 36 इंटू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, 36 इंटू 4 सेंटीमीटर। अब 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। डायरेक्ट हल कर दिया और 6 का 2 से गुणा कर दिया तो r का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिज्या का मान है, त्रिज्या r, उसका मान कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। दस नंबर प्रश्न, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसा कोई शंकु है, इसके आधार की परिधि मतलब आधार की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr, उसका मान कितना है, 44। 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। और इसके अंदर अपने को ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर। h का मान कितना दे रखा है, 9 मीटर। और ये यहाँ पर भी ये मीटर है, 44 मीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, r का मान निकालेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44 मीटर। r का मान निकालना है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44। तो ये कट जाएगा तो r का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर। r का मान 7 मीटर है, h का मान 9 मीटर है। अब इसके अंदर की वायु का आयतन, वायु का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है कि इस शंकु के अंदर वायु का जो आयतन है वो कितना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 7 की स्क्वायर, और h का मान है 9 घन मीटर या मीटर की घात 3। 7 से 7 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 9, 22 इंटू 7 का गुणा 3 से किया 21 घन मीटर या मीटर की घात 3 भी बोल सकते हो आप। गुणा कर देंगे, 21 दूना 42, 42 और 4, 42 और 4 46 घन मीटर, 462 घन मीटर। ये किसका आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा 462 घन मीटर। इतनी जो हवा है इसके अंदर, इस वायु का जो वायु है वो इसका इतना आयतन होगा 462 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या
10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु का आकार है तो इसके अंदर त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है। तो पहले हम बात करेंगे शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन, जो बर्तन है उसका आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 10 है और एच का मान 18 सेंटीमीटर की घात 3। कट जाएगा 6 किया तो ये हो जाएगा 600 × 22/7 सेंटीमीटर की घात 3। ये शंकु का आयतन है हमारे पास। अब इसके बाद इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन ज्ञात करना है। पहले तो बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और इसमें आर का मान हमारे पास यानी कि त्रिज्या का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जितना शंकु का आयतन है उतना ही आयतन इसका ही होगा। जितना शंकु का आयतन है उतना आयतन इस बेलनाकार बर्तन का होगा, क्योंकि जो इसके अंदर जो बर्तन में जो पानी था वो इसमें पूरा का पूरा उड़ेला है। तो इसका जो कितना है 600 × 22/7 और पाई का मान 22/7, आर का मान है हमारे पास 5 × 5 और एच का मान हमें पता नहीं। अब इससे कट जाएगा। यहाँ से एच का मान निकालना है हमें ऊंचाई का। तो ये 600 पड़ा है इधर, इसको लेके जाएंगे इधर तो 25 सेंटीमीटर। भाग देंगे, जब हम इसमें भाग देंगे या पहले 5 के पहाड़ी से काट लो, 5 सेंटीमीटर भाग दिया 5 दूना 10 20, यानी जो एच का मान है वो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई है, ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई एक घन है इस प्रकार का, इसकी जो एक भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। जब एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, बाकी भुजा भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर यहाँ से कोई एक घन काटा जाता है उतनी लंबाई का, उतनी ही लंबाई का घन काटा जाता है। सॉरी, घन से शंकु काटा जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है हमें। शंकु काटा जाता है, शंकु से क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है हमें शंकु का। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसमें भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये पूरा यानी कि ये जो वृत्त है आधार वृत्त, इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास जब 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए जब ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी कितना 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऊंचाई भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी होगी
14 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर, सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान है आपके पास 7 × 7 और ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। जब हम गुणा करेंगे 154 × 14/3 सेंटीमीटर की घात 3, इसमें सीधा भाग दे दो या इसमें भाग दे दो, किसी में भी एक में भाग दे दो। 5 1.33 × 14 सेंटीमीटर की घात 3 गुणा कर देंगे 42 46 4 18 1 और 71 सेंटीमीटर की घात 3। शंकु का आयतन इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके अंदर ये शंकु है, ये तिरछी ऊंचाई L, ये H और ये R, ऐसा बन गया। ये हमें ज्ञात करना है। R का मान 7 है, ऊंचाई 14। तो हमने क्या पढ़ा था, L² बराबर R² प्लस H²। तो L का मान क्या हो जाएगा, रूट में R² प्लस H²। L बराबर R का मान कितना है 7, 7 का वर्ग किया 49 और 24 का वर्ग किया 576। दोनों को जोड़ दिया 15 12 625। तो यानी कि L का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। जो तिरछी ऊंचाई है या तिर्यक ऊंचाई है, पहला पॉइंट, उसका मान कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसमें ज्ञात करना है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πr/L। ये 2 नंबर पॉइंट। पाई का मान 22/7 है, आर का मान आपके पास 7 है और L अभी जो हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। 2 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 25 से कर देंगे, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर की घात 2। तीसरा पॉइंट इसमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr r प्लस L। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास 7 है, तिरछी ऊंचाई है वो है 25, यहाँ पे 7 + 25 सेंटीमीटर की घात 2। 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 32 सेंटीमीटर की घात 2। 44 66 और 4 70 सेंटीमीटर की घात 2। ये आंसर होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसने पूछा है शंकु का आयतन। 4 नंबर पॉइंट में पूछ लिया शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² H। पाई का मान 22/7,
आर का मान आपके पास है 7 × 7, एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर की घात 2। 7 से 7 कट गया, 3 के पाड़े से कट जाएगा, बचा कितना 22 × 7 × 8 सेंटीमीटर की घात 2। गुणा कर देंगे, 7 8 56 सेंटीमीटर की घात 2। जब इसको गुणा करेंगे 22 × 6 132, 13 110 और 13 123 घन सेंटीमीटर की घात 2। ये शंकु का आयतन होगा सेंटीमीटर की घात 3। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।